शाम का समय था। मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर एकांत में बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली थी। अचानक एक सुंदर सी महिला मेरे पास आकर बैठ गई। मैं महिलाओं से वैसे ही घबराता हूँ, अनजान हो तो मेरी जान ही निकलने लगती है। कुंवारा ब्रह्मचारी आदमी ठहरा, इतने करीब जनानी को कैसे सहन कर पाता। मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा, बैठ जाओ। मैंने आंखों से प्रश्न किया। जवाब में वह बोली, पहचाना नहीं क्या? मैंने ना में अपनी गर्दन हिलाई। उसने उदास होकर कहा, मैं दामिनी। यादों पर जमा कुछ कोहरा हटा और गौर से उसका चेहरा देखा तो उसकी 10 साल पुरानी वास्तविक आकृति जहन में उभर आई। मोहल्ले की लड़की थी, साथ में पढ़ी भी थी, साल भर पागल भी रही थी। वो मेरी आवाज में बोली, बहुत दर्द हुआ आज। जिसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया वो शख्स तो मुझे पहचानता भी नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आंखों में प्रश्न लेकर उसकी ओर देखा। मैंने तुझे इतना चाहा, तुझे कुछ भी पता नहीं? मैंने फिर ना में गर्दन हिलाई। याद कर, 12वीं कक्षा में तेरी कॉपी में आई लव यू लिखकर किसी ने पर्ची छुपाई थी। हाँ, मगर वह तो किसी लड़के की करतूत थी। पागल, वो किसी लड़के का मजाक नहीं, मैं ही थी। ओह, मगर लिखावट तो तेरी नहीं थी। जब मैंने हल्ला मचाया था तो सारे टीचर इकट्ठे हो गए थे। लिखावट मिलाई गई मगर किसी की नहीं मिली। कैसे मिलती? मैंने उल्टे हाथ से जो लिखा था। इस बार वह जरा मुस्कुराई। ओह, मैंने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा, जैसे ब्रेल लिपि पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तू सचमुच भोला था। तेरे ऐसी भोलेपन पर तो मेरा दिल आ गया था। 12वीं कक्षा के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और तू कॉलेज जाने लगा था। तब मैंने साल भर पागलपन का नाटक किया था। झूठी, तू सचमुच पागल थी। हाँ, पागल थी तेरे प्यार में। दिन दुनिया की खबर ही नहीं थी, अपना होश भी नहीं संभाल पा रही थी। पागलपन के बहाने से तेरे घर जाकर चुप जाया करती थी, इस बहाने से तुझे छू लिया करती थी। चल झूठी, तुमने पागलपन में कईयों को काट लिया था, याद नहीं क्या? हाँ, याद है, सब कुछ तो याद है। चाहत के लम्हे ऐसे ही बुलाए जाते हैं क्या? याद कर, मैंने सबको काटा, मगर तुझे क्यों नहीं काटा? तुम मुझे पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया करते थे और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे पकड़ में आ जाया करती थी। इसी बहाने से तुझे छूने का मौका मिल जाया करता था। यही तो हसरत रहती थी मेरी, तुझे छूने के लिए अपना वजूद तक दांव पे लगा दिया था मैंने। नहीं, तू सचमुच ही पागल थी। याद कर, जब मैं बरसाती तालाब में नहा रहा था तुम मेरे कपड़े उठाकर ले गई थी। मैं पूरे दिन खेतों में चड्डी में घूमता रहा मगर तुमने शाम तक मेरे कपड़े नहीं दिए। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। हाँ, कपड़े उठाए थे मैंने, मगर जरा सोच, तेरे ही क्यों उठाए थे? और भी तो तेरे कई दोस्त नहा रहे थे। बड़ा मज़ा आया था मुझे उस खेल में। शाम को तेरे कपड़े मैंने वापस भी तो कर दिए थे। मेरे अपने थे तुम, ढंग से तुझे देखने का हक था मेरा, सो मैंने देख लिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे उस खेल की। तेरी माँ शिकायत लेकर घर आ गई थी, इस कारण घर वालों ने मुझे खूब पीटा, फिर रात भर बेड़ियों में बांधे रखा, मगर सारी सजा उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं थी। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उससे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहना जारी रखा, तुमसे मोहब्बत की सजा तो मैं आज तक भोग रही हूँ। मुझे पागल समझकर घर वालों ने बुढ़े के पल्ले बांध दिया। मुझसे 15 साल बड़ा है वो, मगर जो भी है पति है मेरा, निभा रही हूँ। 2 बच्चे भी हैं मेरे, मगर तू आज भी मेरे दिल और मेरे जहन से निकलता ही नहीं। मुझे छूता कोई और है, मगर स्पर्श तेरा ही महसूस किया है मैंने। ये जिंदगी तेरे नाम की है, ताउम्र तेरी ही रहूंगी। प्यार एक बार होता है, मुझे भी हुआ। बिना किसी उम्मीद के मैंने तुझे चाहा, चाहती रहूंगी। ओह, अब मेरी ट्रेन आ गई है। दूर की मुसाफिर हूँ, अब जाना पड़ेगा, मगर आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली मैंने, तुझे अपने दिल का हाल बताकर। अब मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं। इतना कहकर वो चली गई। मैं जड़वत पत्थर सा बना बैठा रहा। वो स्टेशन की भीड़ में कहीं ओझल हो गई और मैं उसे देखता रह गया।